शहर का सबसे पॉश इलाका है। यहाँ सामने कमला कॉलेज है, मट्टी प्रशिक्षण का ऑफिस है। और ठीक पीछे मेरे जो आप देख रहे हैं ये फॉरेस्ट ऑफिस है। इसमें यहाँ पे जो दुकानें लगी हैं कुछ तो अलॉटेड की गई है निगम की ओर से और कुछ अपने बंदोबस्त खाने पीने की जुगाड़ के लिए अपने रखे हुए हैं। यहाँ पे एक जो गैस रिपेयरिंग का सिन्हा वेल्डिंग, तो ये मान सिंह सिन्हा का दुकान है। यहाँ गैस रिपेयरिंग होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गैस का ब्लास्ट हुआ है। वजह क्या थी अभी तक कहना बहुत मुश्किल, लेकिन जो स्थिति देख रहे हैं आप देखिए, जिस हिसाब से गैस विस्फोट हुआ होगा और विस्फोट होने के बाद जो गति और ये क्षति हुई है, इसको कहना और उसको बताना बहुत मुश्किल है। और इन टंकियों को देखिए, सारी छोटी बड़ी टंकी है, किस तरह से क्षति हुई है। आसपास की जो दुकानें हैं उस पर भी वो प्रभाव पड़ा है। कुछ लोगों को चोटें आई ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन मुकम्मल तौर पे हम कहना बहुत मुश्किल है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि फायर ब्रिगेड लगी हुई है और पुलिस की बंदोबस्त भी लगी है, क्योंकि शहर के ये एरिया जो बताया पॉश एरिया है, दोनों ही ओर से ब्लॉक कर दिया गया है। विद्युत जो प्रभावित हो रही थी, किसी को हताहत या नुकसान ना हो उसलिए उसे बंद कर दिया गया है। पुलिस मैन है या फायर ब्रिगेड के लोग हैं, मुस्तैद है, लगातार इस पर वर्क चल रहा है, क्योंकि गैस का रिसाव अभी भी जारी है। कुछ आपको एरिया दिखा रहे हैं, ये जो डिवाइडर बना है, डिवाइडर के कुछ साइड में जो गैस का जो फटना हुआ उसके बाद कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जो आप बता देख सकिए। ये देखिए, अगर वो दुकान इतनी दूरी पे यहाँ आप देखें कि गैस का जो विस्फोट हुआ है उसका टुकड़ा यहाँ तक लोहा आया। यदि किसी के राह चलते व्यक्ति को लग जाता तो कितना हताहत है, कितनी बड़ी चोटें आती है। जी आप देख सकते हैं कि जी 40 फुट बता रहे हैं और ऐसा ही बता रहे हैं कि देखिए लोगों को क्षति आई है और कैसे आई है, कितनी आई है, ये तो बात करके देखिए, क्योंकि पुलिस अपनी व्यवस्था में लगी है। लोग यहाँ देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये देखने वाली चीज नहीं है, ये केवल समझने वाली चीज है। यदि गैस फटना होता है और इस एरिया पॉश एरिया में इतने सारे गैस रखे हुए हैं, तो कमर्शियल है या डोमेस्टिक, जहाँ सारी दुकानें लगी है, इन दुकानों को चेक करने वाला कौन है? इनके पास फायर सेफ्टी के लिए क्या व्यवस्था है? यदि एक दुकान में अगर विस्फोट हुआ है तो दूसरे दुकान में भी विस्फोट हो सकता है और जन हानि और धन हानि दोनों होगी। लेकिन हम फिर बोल रहे हैं कि गैस का रखना, उसमें बिना सेफ्टी के ऐसे उपयोग करना आने वाले समय में और भी इसके घटना ना हो, इसलिए पुलिस और या फिर जो संबंधित विभाग है, आप आते जाइए और दुकानें बनी हुई हैं क्रम से, उस सारे एरिया में वो गैस का काम होता है, क्योंकि खाने की पीने की अलग अलग तरह की दुकानें हैं। कुछ दुकान वाले यहाँ थे जिनका यहाँ नुकसान हो, उससे बात करते हैं। जो गैस वेल्डिंग की दुकान है जहाँ रिपेयरिंग की जहाँ घटना हुई है, इसके ठीक दुकान से लगे एक ऑनर है दुकान के। आपका नाम बताएं, काहे की दुकान है आपकी? पान दुकान है, जनरल सामान है, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा सारे बेचते हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? लज्जा शंकर यादव। पान दुकान की दुकान पे कब से है आपकी दुकान यहाँ पे? 95 से। 95 से। अभी क्या नुकसान हुआ है? अभी मेरा 2 फ्रिज का नुकसान हो गया, एक टीवी जल गया और पूरे जनरल सामान खराब हो जल गए, खाने पीने का सिगरेट पाउच वगैरह। तो ये आपके साथ एकदम से आग आई है कि क्या है, हुआ क्या है? अंदर ब्लास्ट हुआ है, आग लगी, अंदर से ब्लास्ट शुरू हुआ धीरे धीरे। तो इनका काम, मेन काम क्या है इनका? गैस चूल्हा बनाते हैं, रिपेयरिंग करते हैं और गैस रिफिलिंग भी करते हैं। ये नहीं होना चाहिए, तो करते हैं। मतलब बड़े टंकी को छोटे टंकी में शिफ्ट करना, ये मतलब घटना का कारण माना जा सकता है। अच्छा, तो आपको कितने का नुकसान हुआ है? 80-90 हज़ार का हुआ है। 80-90 हज़ार। तो कोई मांग करेंगे? मांग बिल्कुल करेंगे, लाख रुपए मिल जाए तो मुआवजा ज़्यादा अच्छा है। अच्छा चलिए, तो आप हैं लज्जा क्या बताएं? लज्जा शंकर यादव। लज्जा शंकर यादव है, इनकी दुकानें ठीक करीब लगी है। लगभग इनका जो फ्रीजर है और 2-3 और जो बड़े सामान है वो उसके चपेट में आ गए। चपेट में आने से पूरी तरह वो खत्म हो गया। मान के चलिए 70-80 या 1 लाख के आसपास का नुकसान हुआ है। लेकिन नुकसान होने के बावजूद भी जो दुकानदार ये कह रहे हैं कि अगर ये बड़े टंकी से छोटे टंकी में रिफिलिंग करने का काम हो रहा है तो ये किस ढंग से हो रहा है? क्योंकि हम फिर कह रहे हैं कि इस एरिया में अमूमन जितनी दुकानें हैं उसमें डोमेस्टिक और कमर्शियल दोनों ही क्या बोलते हैं सिलेंडर चल रहे हैं, और एक घटना जो हुई है उसी का एक परिणाम है। तो ये ऐसी घटना ना हो, इस पर कैसे निकल कसा जाए, इसमें कहना बहुत मुश्किल है। टंकियाँ थी और आसपास लगे कई और टंकियाँ थी, यदि ये नुकसान बड़े इसमें तब्दील हो जाता तो मुश्किल हो जाता इसे नियंत्रण करना। बहरहाल अभी फायर ब्रिगेड और पुलिस बंदोबस्त आ चुकी है और भी हमला आ रहा है। प्रत्यक्षदर्शी मिल गए हैं, वो अब हमको खोजते हुए यार बताना चाह रहे कि आग आखिर लगी तो उस समय वो कहाँ थे और क्या कर रहे थे। बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उपेंद्र सिंह है, मैं पताल बैरिवी के पीछे रहता हूँ। मैं और मेरी बहन, मैं उसको ट्यूशन से लेके आ रहा था। हम लोग मस्जिद तरफ से आ रहे थे, इधर पीछे मस्जिद है, तो वहाँ से हम लोग ने देखा कि बहुत बड़ा धमाका हुआ और लपटें बहुत ऊपर तक गई थी आग की, लाल, बहुत लाल लपटें थी। तो हम लोग को लगा पहले कि पास में धमाका हुआ, तो हम लोग चौपाटी के
पास रुक के देख रहे थे कि क्या हुआ है, पर वहाँ पे कुछ नहीं हुआ था। फिर वहाँ से एक और आवाज़ आया बहुत जोर से, फिर हम लोग इधर आए तो देखें यहाँ पे बहुत आग लगा हुआ है। फिर जैसे ही हम लोग थोड़ा पास आए ना यहाँ, फिर एक और धमाका हुआ जिसमें बहुत जोर से लगा। 3 धमाके आपने सुने? 3 धमाके हमने सुने। उपेन सिंह नाम बताया, मतलब उपेन भी मतलब जितनी दूरी से बता रहे हैं उपेन कि 3 धमाके हुए और धमाके की आवाज से करीब आते गए, तब तक जब ये करीब आए पहले धमाके के बाद, तब तक 2 धमाके और हो चुके थे। मतलब धमाके कितने जोर के हुए होंगे ये आप ही बता सकते हैं कि उस समय क्या सोचे आप लोग? बोल रहे हैं 3 सिलेंडर था तो 3 सिलेंडर फटा है यहाँ पे, और जब हम आए उसके बाद भी लपटें बहुत जोरों से निकल रही थी। चलिए, उपेन भी बता रहे हैं कि 3 सिलेंडर थे और लपटें उठ रही थी, मतलब गंभीर बात है। तो क्या 5 मिनट बाद क्या देखा है आपने, कैसे रहा कि मतलब एक ऊपर फट्टी हो, सिलेंडर भी फटा होगा, सिलेंडर आग फटा, आग हाँ। जा रही ऊपर। हाँ। उसके बाद में 10 मिनट बाद फायर ब्रिगेड वाले को बुलाए, हाँ। प्रशासन का साहब आए, सब हाँ। पीछे हटवाए अच्छा, और उनको जो हाथ जला उनको हॉस्पिटल भेजे। मतलब ऑनर जो दुकान हाँ, वेल्डिंग के जो मालिक उनका हाथ उनका हाथ जल गया सिन्हा जी का, उनको हाँ। हॉस्पिटल पहुंचा है। चलो सिन्हा जी आप जाओ हॉस्पिटल में, बाकी हम देख लेते हैं। लोग सहमे हुए हैं कि अगर घटना होती तो आस पास का पॉस एरिया है, एक बड़ी घटना, एक बड़ी दुर्घटना के रूप में तब्दील हो जाती और उसे संभालना मुश्किल हो जाता। आज मेरे साथ है विश्वनाथ, देवागन और मैं अखिलेश।